हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज डे 6 है हमारी अकाउंटेंसी लेक्चर का। काम है वो क्या है, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब पहले भी हमने देख चुका है। लाइबिलिटी का मतलब होता है उधारियाँ। ऑब्लिगेशन टू पे, हमने ये वर्ड देखा था। ऑब्लिगेशन टू पे मतलब जो भी जिसमें पैसों की नीड पड़ती है तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, लोन लेते हैं या उधारी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट मस्ट बी पेड इन द फ्यूचर। बट क्या आता है इसमें, ऑब्लिगेशन। एक ऑब्लिगेशन है कि आपको कब पे करना पड़ेगा पैसा, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। और सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट अ बिजनेस ओज टू अदर। ऐसा पैसा जो बिजनेस ने क्या किया है, दूसरों से लिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। अब लाइबिलिटीज़ है तो उसका मेन बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। जैसे आपने लोन किससे ले लिया, बैंक से ले लिया, मतलब बैंक से आपने उधारी कर ली, तो वो क्या होगी, आपकी लाइबिलिटीज़ होगी। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने सामान किस में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा। क्रेडिट मतलब उधारी में खरीदा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो भी आपके लिए क्या होगी, लाइबिलिटीज़ होगी। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ या क्लासिफिकेशंस क्या है लाइबिलिटीज़ के, एक इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती है, ऐसी लाइबिलिटी, ऐसी उधारी किससे आपने की उधारी, ओनर से की हो। ओनर से आपने क्या की, उधारी की हो। द लाइबिलिटी विच इज़ ड्यू टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर के पास पैसा एक्स्ट्रा डला था, उसने बोला बिजनेस में नीड है, हम बाहर से लोन ना लेके काम करते हैं, जो हमारे पास पैसा रखा है एज अ हम लोन दे देते हैं, किसको, बिजनेस को दे देते हैं। तो ये कौन सी लाइबिलिटी होगी, इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इंटरनल लाइबिलिटीज़ का हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ऐसा पैसा जो किसने लगाया हो, ओनर ने लगाया हो बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लोन प्रोवाइडेड टू द बिजनेस बाय द अदर पर्सन। लोन किसको मिला है, बिजनेस को मिला है, किसने दिया है, अदर पर्सन, जो हमारे क्या हो, आउटसाइडर हो, जो बिजनेस के अंदर के लोग ना हो। ऐसे ऐसे पैसे को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे बैंक ने आपको क्या दिया, लोन दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज फॉलो, जो आपको बार बार ये चीज़ आपको बार बार देखने को मिलेगी। 3 टाइप की लाइबिलिटीज़ होती हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी लाइबिलिटी, ऐसा लोन जो आपको कब पे करना हो, मोर देन 1 ईयर। 1 साल के बाद अगर आपको लोन चुकाना हो तो वो वाला लोन किस में आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। मैक्सिमम ये कहाँ से मिलता है, बैंक से। लोन फ्रॉम बैंक आपके लिए कौन सी लाइबिलिटी होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती है। करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, टू बी पेड विद इन 1 ईयर। ऐसा ऐसा उधारी आपने की है जो जिसको आपको कब चुकाना हो, 1 साल के अंदर अंदर, तो वो किसके अंदर आएंगी, करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आएंगी। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स की मीनिंग देखी थी। अगर आपने किसी से उधारी में ख़रीदा हो सामान, तो वो आपके लिए क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। तो अगर आपने किसी से उधारी की है तो उनको पैसा कितने दिनों में चुकाना पड़ेगा, कम दिनों में ही चुकाना पड़ता है, मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर चुकाना होगा। तो क्रेडिटर्स आपके लिए क्या होंगे, करेंट लाइबिलिटीज़ होंगे। फिर एक लाइबिलिटी होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब हो सकता है हमें वो पैसा देना हो सकता है हमें वो पैसा ना देना हो। तो एक पॉसिबल लाइबिलिटी है दैट मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर। ये डिपेंड करता है, अगर वो इवेंट हुआ तो हमें देना पड़ेगा, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो हमें वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, केस, कौन सा केस, कोर्ट केस। मान लीजिए कोर्ट केस चल रहा हो, अगर आप कोर्ट केस जीत जाते हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं देना, मतलब वो लाइबिलिटी तो हुई नहीं। और अगर आप वो कोर्ट केस हार जाते हैं तो आपको फिर वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब जाके ये कौन सी लाइबिलिटी होगी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। मतलब केस पे डिपेंड है, अगर आप जीते तो नहीं दोगे, अगर आप हारे तो आपको देना पड़ेगा। तो कंफर्म नहीं है ना ये लाइबिलिटी होगी कि नहीं होगी। जब अगर कंफर्मेशन नहीं है तो ये लाइबिलिटी को आप कहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आप कहाँ नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये हो गई तो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं हुआ तो फिर हमें इसको रिकॉर्ड करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी बर्डन अब है ही नहीं पे ऑफ करने का। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या सीखा। हमने मीनिंग देखी लाइबिलिटी का। कोई भी ऑब्लिगेशन जो हमें फ्यूचर में पे ऑफ करना हो उसका हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। इसका मेन बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लासिफिकेशन 2 है, एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होते हैं, ओनर का पैसा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, बाहर वालों को, जो भी हमें बाहर वालों को पैसा देना हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बोलेंगे।
लाइबिलिटीज़ के 3 क्लासिफिकेशंस और हैं। एक नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है, करेंट लाइबिलिटी होती है और एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। नॉन करेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जिसका पैसा आपको 1 साल के बाद चुकाना हो। एक जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया। करेंट लाइबिलिटी ऐसा पैसा जो आपको 1 साल के अंदर चुकाना हो, एग्जाम्पल क्रेडिटर्स को आपको 1 साल के अंदर चुकाना पड़ता है पैसा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो किस पे डिपेंड करता है? उस सर्टेन इवेंट पे। अगर वो इवेंट होगा, अगर वो सिचुएशन आएगी तो हम पे करेंगे, अगर वो सिचुएशन नहीं आई तो हम पे नहीं करेंगे। तो हमें खुद ही कंफर्म नहीं है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए हम इसको किस में रिकॉर्ड नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो कहाँ दिखाएंगे इसको, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम नोट बनाएंगे। कहाँ नोट बनाएंगे? बैलेंस शीट में। अब ये वर्ड आपके लिए न्यू है कि बैलेंस शीट होता क्या है, तो हम ये आगे वाले सेशन में देखेंगे कि बैलेंस शीट का मीनिंग क्या होता है। बस आपको ये याद रखना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन हम एक नोट बनाते हैं कहाँ पे? बैलेंस शीट में, और वहाँ पे हम इस चीज़ को दिखाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा, जिससे वो भी अकाउंटेंसी पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।